मुझे मौत से डर नहीं लगता, पर मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना अभी बाकी है। ऐसा कहना था एक महान और अद्भुत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। स्टीफन हॉकिंग जो ना चल सकते थे ना बोल सकते थे, परंतु फिर भी उनका जिंदगी जीने का जुनून काबिल तारीफ था। उनका मानना था कि मरना तो निश्चित ही है, लेकिन जीवन और मरण के बीच हम अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं, ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है। चाहे जिंदगी कितनी कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सफल हो सकते हैं। स्टीफन का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। उनके पिता डॉक्टर व माता हाउसवाइफ थीं। उनके माता पिता लंदन के हाईगेट सिटी के रहने वाले थे। स्टीफन बचपन से बहुत इंटेलिजेंट थे। स्टीफन की बुद्धिमत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि बचपन में सब उन्हें आइंस्टाइन कहकर पुकारते थे। स्टीफन की दिलचस्पी गणित में अधिकतम थी। यहाँ तक उन्होंने पुराने इलेक्ट्रिक उपकरणों से कंप्यूटरें का निर्माण भी किया था। 17 वर्ष की आयु में स्टीफन हॉकिंग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान उन्हें अपने दैनिक कार्यों को करने में दिक्कत आने लगी थी। वहीं एक दफा छुट्टियों के दौरान अपने घर की सीढ़ियों से गिरने से स्टीफन बेहोश हो गए थे। शुरू में सभी ने कमजोरी समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर बार बार लगातार इसी प्रकार की कठिनाइयां आने पर डॉक्टर ने बताया कि स्टीफन को कभी ना ठीक होने वाली न्यूरॉन मोटर डिजीज नामक एक बीमारी है। इस बीमारी में मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली सारी नसें धीरे धीरे काम करना बंद कर देती हैं, जिस कारण शरीर अपंग हो जाता है और सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर्स का मानना था कि स्टीफन अब सिर्फ मात्र 2 साल जीवित रह सकते हैं, परंतु स्टीफन ने हार ना मानकर अपनी बीमारी को मात देकर तुरंत अपने वैज्ञानिक जीवन का सफर शुरू किया और खुद को पूरी तरह विज्ञान को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैलने लगी तथा उन्होंने अपनी बीमारी को एक वरदान माना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका शरीर उनका साथ छोड़ने लगा था। अंततः उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा, जिसे खास उनके लिए बनाया गया था। ये व्हील चेयर एक ऐसे कंप्यूटर से जुड़ी थी जो उनके सर वो आंखों की कंपन से पता लगा लेती थी कि वे क्या बोलना चाह रहे हैं। बीमारी ने उनके शरीर को तो अपंग बना दिया था, लेकिन उनके दिमाग पर कोई आंच नहीं आई। दुनिया देखती गई, वो स्टीफन यूं ही मौत को मात देते चले गए। स्टीफन ने ब्लैक होल थ्योरी और हॉकिंग रेडिएशंस का महान विचार दुनिया के बीच रखा तथा अपने विचारों को और सरलता से समझाने के लिए एक किताब भी लिखी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिसने दुनिया भर के विज्ञान जगत में तहलका मचा दिया था। स्टीफन हॉकिंग एक ऐसा नाम है जिन्होंने शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद अपने आत्मविश्वास के बल पर विश्व का सबसे अनूठा वैज्ञानिक बनकर दिखाया है, जो विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणा बने हैं। 14 मार्च 2018 को बीमारी से सालों जूझने के बाद स्टीफन ने दुनिया को अलविदा कहा। स्टीफन का वैज्ञानिक जगत में योगदान सर्वोपरि माना गया है। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।